नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करेगी हरियाणा पुलिस, संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये बड़ा अपडेट देर रात दिया गया। दरअसल पंजाब के किसानों की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद से ही लगातार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसान आंदोलनकारियों के बीच तनातनी का माहौल है। हिंसा जारी है, चाहे फिर वो खनौरी बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो। वहीं किसान बॉर्डर पार करके दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे बढ़ने देने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इसी बीच किसानों की ओर से पुलिस वालों पर एक तरफ जहां पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं पुलिस की तरफ से भी किसानों को रोकने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अंबाला पुलिस की तरफ से देर रात को एक नोटिस जारी किया जाता है और यह ऐलान किया जाता है कि किसान आंदोलन के नाम पर सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को किए गए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। इसी बीच एनएसए की भी खबर आती है कि एनएसए लगाया जाएगा, लेकिन आज सुबह होते होते उस एनएसए के फैसले को वापस लिया जाता है और कहा जाता है कि पुनर्विचार किया जाएगा। दरअसल अंबाला पुलिस ने 22 फरवरी 2024 देर रात 10:06 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्र शेयर किया, जिसमें मुख्य जो लाइन थी वो थी कि किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज करके की जाएगी और सीज करने की कार्यवाही शुरू करेगी अंबाला पुलिस। आगे पत्र में लिखा गया है, जो पूरा पत्र है वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। उसमें लिखा गया है कि दिनांक 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की लगातार प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। आगे पत्र में लिखा गया है कि इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को किए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये मैं सभी वही पंक्तियां आपको बता रहा हूं जो पत्र के अंदर लिखी गई हैं, जो अंबाला पुलिस की तरफ से देर रात 10:06 पे जारी किया गया। आगे लिखा गया कि प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में आमजन को सूचित सतर्क किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो इस नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति और बैंक खातों को सीज करके की जाएगी। तो ये कहा गया है उस पत्र में। और आगे की जो पंक्तियां लिखी गई हैं पत्र में, उसमें कहा गया है कि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 यानी कि पीडीपीपी एक्ट 1984 में संशोधन है, जिसमें आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आंदोलन का आह्वान करने वाले लोगों और उस संगठन के पदाधिकारियों को किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये उसमें विवरण दिया गया है और आगे लिखा गया है कि इसी प्रकार हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति कुर्की और बैंक खातों को सीज करके सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। ये उसमें लिखा गया है और साथ ही साथ आगे कहा गया है कि इसी संबंध में आंदोलनकारियों और संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इस आंदोलन के दौरान किसी भी आमजन की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो नुकसान का ब्यौरा प्रशासन को दे सकते हैं। तो ये आमजन से भी अपील की गई है कि अगर आपकी भी कोई संपत्ति का नुकसान हुआ है तो आप इसका ब्यौरा प्रशासन को दे सकते हैं। तो ये पूरे पत्र में लिखा गया है। दरअसल पंजाब से सटे हरियाणा के अंबाला की पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल जो अपडेट सामने आया देर सुबह कि केएमएम के सदस्य और बीकेयू शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी के घर नोटिस भेजा।
ये खबर जो सामने आई। और नोटिस में बताया गया कि उग्र आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से रिकवर करके की जाएगी। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए अंबाला पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, ये उसमें लिखा गया है। जानकारी के मुताबिक जो देर सुबह खबर यहां पर सामने कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य हैं अमरजीत सिंह मोड़ी, उनके घर पर पुलिस जो है ये नोटिस लगा कर गई। और ये नोटिस जो है वो एसपी अंबाला यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंबाला की तरफ से जारी किया गया। और इसमें लिखा गया है कि अमरजीत सिंह मोड़ी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और इस नोटिस में कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि आंदोलन अब उग्र हो रहा है, तो ऐसे में प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बिना अनुमति के, बिना परमिशन के आंदोलन में हिस्सा लेने पर मोड़ी की संपत्ति से भी भरपाई की जा सकती है। तो ये तमाम अपडेट सामने आए। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो अब 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है यह आंदोलन। किसान मजदूर मोर्चा यानी कि केएमएम दिल्ली कूच पर आज फैसला लेंगे, आज ये फैसला सामने आएगा। वहीं किसान नेताओं पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के फैसले से हरियाणा सरकार ने अब अपने कदम वापस ले लिए हैं। और इस बारे में अंबाला रेंज के आईजी सिबाश कविराज ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट किया जाता है कि अंबाला के कुछ किसान नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये निर्णय लिया गया है कि इसे अभी लागू नहीं किया जाएगा, मतलब हाल फिलहाल के लिए लागू नहीं किया जाएगा। वहीं आईजी ने आगे कहा कि हरियाणा पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध करती है, अपील करती है। बहरहाल इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है कि चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को 4.5 घंटे चली बैठक के बाद भी किसान आंदोलन 2.0 के लिए एक मंच पर आने पर सहमति नहीं बन सकी है। इसमें देश भर के 100 किसान संगठन के नेता शामिल हुए। तो बार बार जो बात चल रही थी कि क्या ये एक मंच पर आएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो बैठक चली गुरुवार को, देखना था कि इसके बाद क्या नतीजा आएगा। तो गुरुवार को हुई बैठक के बाद भी जो है इस पर सहमति नहीं बन पाई है, जो अपने में कई सारे सवाल खड़े करती है कि अगर किसानों के लिए ही ये आंदोलन हो रहा है, एमएसपी के लिए ये आंदोलन हो रहा है, फिर किसान जो संगठन है जो कहते हैं कि हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, फिर वो एकजुट क्यों नहीं आ रहे, एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसमें हर कोई अपनी राजनीतिक मंशा साधने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है अभी इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसजीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।